देखो, भारत में गुरुकुल परंपरा जो थी ना, उसमें ऋषि मुनि आपने देखे होंगे धारावाहिकों में, और ऐसे ऋषि होते हैं जो श्राप देते हैं जनरली। देखा होगा ना, फलाने को उसका श्राप मिला हुआ है। मतलब जैसे धरती पे ये लोग आए, कुछ लोग जैसे शांतनु वगैरह और ये सब लोग, तो ये सब श्राप के वशीभूत आए थे। मतलब इन सबको देवलोक में श्राप दिया गया कि आप मानव लोक में जाके मनुष्य का जीवन भोगो, और उनके पापों को भोग के यही आपका मतलब, आप किसी को राजा बना दिया, किसी को कुछ बना दिया इस टाइप में। तो ये सब सांस्कृतिक महत्व इसका है कि मतलब ये वर्तमान में मैं रेलेवेंट मानता हूँ कि टीचर जो होता है उसको आक्रामक होना चाहिए, सौम्य नहीं होना चाहिए। अगर टीचर सौम्य होता है तो बच्चे को भय नहीं होता है, और भय एक बिना प्रीत को नहीं, एक कहावत है। हमारे टाइम में हमें पता है कि मतलब हम लोग ना ये सोचते थे कि आज पीटने से बच जाएं, यही उपलब्धि है। इतना तो मान के चलते थे कि शाम तक किसी न किसी बात में लग जाएगी। और अब हमारे इतना स्यापा हो गया, इतने कानून और ये रो, और बच्चों को छुओ मत, टच मत करो, तो वो बच्चा फूंक से ही उड़ जाता है, साउथ वाली फिल्मों की तरह। चाइनीज फिल्मों में देखो आप, मतलब जो चाइनीज बच्चे जो हैं, उनका जो नर्सिंग होता है और हमारे बच्चे की जो नर्सिंग होती है, उनमें दोनों में बहुत फर्क है। चाइनीज बच्चा एक बहुत ही टिपिकल मॉडल के अंदर डेवलप होता है, तो उसका डेवलपमेंट और उसकी उपलब्धि हमारे से बहुत ज्यादा है। आज हमारा बच्चा क्या कर रहा है, रील देख रहा है, मिमिक्रियां कर रहा है, बावड़ा डांस, इंडिया डांस, पूरा भारत नाच रहा है। इससे देश को मिल क्या रहा है? थोड़ा बहुत स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, पर छोटे बच्चे का स्वास्थ्य वैसे ही ओके होता है। नाचने से क्या, उसका उसकी ऊर्जा किसी देश के विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होनी चाहिए, वो किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगना चाहिए। वरना 2 साल बाद में आजाद हुआ चाइना भारत से आगे निकल रहा है। ये वास्तविक है ना, इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। हम लोग सरकारी नौकरियों के पीछे घूम रहे हैं, और वो लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर पायनियर बन रहे हैं। हमारे यहाँ पर सरकारी नौकरी को स्वर्ग माना जा रहा है, जबकि सारे स्वर्ग वाले आपके सामने ही घूमते हैं। सरकारी नौकरी वाले, वही रेडी पे खाना खरीदता वो मिलता है, रेडी पे आप खाना खरीदोगे, क्या फर्क पड़ेगा? उद्यमी व्यक्ति को कभी भी किसी सरकारी या किसी नौकरी की आवश्यकता ही नहीं है। स्किलफुल व्यक्ति कहीं भी कमा सकता है। एक आप देखो, जैसे कई चाय वाले हैं तो उनकी चाय इतनी गजब बिकती है कि लोगों में लाइन लगी रहती है। पाव वाले, दही बड़े वाले, समोसे वाले हैं पर्टिकुलर, तो स्किलफुल व्यक्ति के लिए वास्तव में अनंत संभावना है। लोगों ने ऐसी ऐसी बाड़ियां लगा रखी हैं, जैसे इधर बेरी में एक वो महिला है, संतोष क्या नाम है उनका, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। हाँ, एक एक और भी है वहां पे बेरी में कोई, एक ऐसा है कृषि फार्म। तो मतलब आप चाहो तो एक एक कमरे में लोग 5-5 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं। केसर की खेती कर रहे हैं, कोई मशरूम की खेती कर रहा है, लोन ले रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत सारी प्लानिंग करके दे रही है। बट दुर्भाग्य से हम लोगों ने सरकारी नौकरी के रास्ते को एकमात्र रास्ता मान लिया है। लेकिन इसमें भी लोग प्रयास प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। इसमें भी जैसे उनके मन में पहली बात तो भर्तियों को लेकर कीड़ा रहता है कि मैं ग्रेड सेकंड की करूं या ग्रेड थर्ड की करूं। रात रात में उनके प्लान बदलते रहते हैं, भले ही वो तैयारी किसी में कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक दूसरी तैयारी भी कर रहे हैं, है ना। मेरे सामने बैठे हैं, इनमें से भी सब निष्ठावान नहीं है ग्रेड फर्स्ट के लिए, है। एक ही ऑप्शन है, तो कोई वजह ऑप्शन को नहीं लो। जल्दी भलाई वो, बाकी तो ऑप्शन जिसके पास है ना। समस्या इंफॉर्मेशन की है ना, बहुत सारी सूचनाएं आती हैं, हम हर चीज को अपने लिए मानते हैं, जो गलत बात है। दृढ़ निश्चय बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हर चीज में। आपने डिटरमाइन कर लिया कि मेरे को ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करनी है, तो कंपटीशन बराबर ही है सब जगह। ग्रेड थर्ड में कितनी पोस्टें हैं और कितने बच्चे हैं, ग्रेड सेकंड में कितनी पोस्टें और कितने बच्चे हैं। और आप वाले में प्रोपोर्शनेट अगर देखें तो फर्स्ट ग्रेड में एक पोस्ट के पीछे बच्चों की संख्या कम है, और इस समय जो ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहा है ना, वो सबसे ज्यादा चतुर व्यक्ति है, क्योंकि उसके वास्तव में बहुत
क्लियर कंपटीशन नहीं है, क्योंकि जो शुद्ध रूप से बेरोजगार है उसकी हिम्मत यहाँ पे कम हो रही है। जो गलती से मतलब कुछ नैरेटिव है, जैसे कि पेपर फर्स्ट बहुत टफ आ रहा है, पास नहीं हो रहे हैं। अब आपने अपनी क्षमताओं को जांचा नहीं, कई तो वो पेपर को देखा ही नहीं, जैसे न्यू कमर है उन्होंने उस पेपर को देखा ही नहीं कि क्या वास्तव में वो खराब भी था या वो कर सकते थे या नहीं। वो तो बस ऐसे भीड़ और भेड़ एक स्थिति में चल रहे हैं। कहीं भी चले जाओ, जीवन आसान नहीं है। जीवन आसान केवल इस पे है कि आप मतलब आप ये सोचो कि भीख मांगने वाला का भी आसान नहीं है, उसको भी सुबह से लेके शाम तक कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और अगर वो एनालाइज करे इस बात को कि भाई मैं सुबह से लेके शाम तक इतनी भीख मांगी, इतने में तो मैं कुछ अच्छा काम भी कर सकता था, उसको ग्लानि रोज होती होगी। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि ठीक है यार, अपने यहाँ सड़क पे खड़े हैं, ये उसके प्लस पॉइंट है। सड़क पे खड़े हैं, खेतों में जाएंगे, काम करना पड़ेगा, है ना। वहां पे वो अस्थमेटिक हो सकता है, जल्दी मर जाएगा, सारी चीजें हैं। खेत में जाएगा, काम करेगा, मांसपेशियां बलिष्ठ होंगी। महात्मा गांधी ने कहा था जो श्रम करता है वो अहिंसक है, और जो श्रम नहीं करता वो हिंसक है। सारी बॉडी फिट रहेगी, काम करेंगे आप, पर्टिकुलर आपके सारे जो हार्मोन है वो प्रॉपर सीक्रेट होंगे, सारी बॉडी में सब कुछ ठीक होगा। जीवन ही तो सबसे महत्वपूर्ण है। नौकरी ये सब पैसे ये तो कोई काम की नहीं है ना। अगर आप कहीं से कमजोर हो गए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से पागल हो जाओगे। मैंने ऐसे बहुत सारे मेरे सीनियर जूनियरों को भी देखा है जो पढ़ाई में बहुत अच्छे दिख रहे थे, लेकिन वो मनोवैज्ञानिक दशाओं को मैनेज नहीं कर पाए, परीक्षाओं में अपेक्षित सफलताएं नहीं प्राप्त कर पाए, और अब कईयों की तो बहुत खराब स्थिति है। घर वाले पीटते हैं उनको, बांध के रखते हैं, कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं। मतलब ऐसा जीवन उनको देखे तो मतलब कई लोग तो ऐसे थे जो एक एक पेज पे ये बता देते थे कि फला जगह ये पे ये है, टीचर को बता दिया कि आपने कल ये पढ़ाया, ऐसे वैसे। ऐसे लोग भी बेरोजगार बैठे हैं। तो केवल पढ़ लेना ही परीक्षा पास करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मानसिक मजबूती बहुत इंपॉर्टेंट है, और मानसिक मजबूती जो है वो शारीरिक क्षमताओं के मजबूत होने से आती है। आप फिजिकली फिट रहोगे तो मेंटली स्ट्रांग रहो। इसलिए थोड़ा बहुत सुबह शाम भाग्या करो, चालिया करो, पढ़िया ही पढ़िया रहो सारा दिन। ब्लड सर्कुलेशन होगा प्रॉपरली तो सारे सेंसेस काम करेंगे आपके। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली हो ही नहीं रहा तो नेगेटिविटी आएगी, आपके नकारात्मकता आएगी। बहता हुआ पानी निर्मल साफ स्वच्छ होता है, ठहरा हुआ पानी सड़ा हुआ होता है। तो इस तरीके से अपने शरीर को मत सड़ाओ। साउंड बॉडी है साउंड माइंड, सुनते हो ना। तो वो साउंड बॉडी कोई यहाँ थोड़ी है कि कोई अगर स्पीकर लगा होगा साउंड में। अच्छा करना है। जब इतिहास के स्टूडेंट तो अपने आप में ही इतना प्रोग्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि इतिहास हमें सिखाता है कि हमने किस तरीके से इन अंगूठे की मदद से, अंगुलियों की मदद से क्या क्या हासिल कर लिया। देखो ये अंगूठा बहुत खतरनाक होता है। ये अंगूठा हर चीज का सहयोग करता है, इसका भी करता है, इसका भी करता है, इसका भी करता है, इसका भी करता है। समझ गए। यानी जीवन की हर समस्या का समाधान आपके पास में एक चाबी से होना चाहिए। ऐसे ही हर पेपर को सोल्व करने का एक ही इल्म होता है कि आप जनरल चीजें जो है उनको भूलें नहीं। स्पेशल चीजें धीरे धीरे गेन हो जाएंगी आपकी। जैसे अंगूठा है, ये इसको भी टच कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है। ये ऐसे कंपटीशन का अप्रोच होना चाहिए आपको कि आपकी तैयारी इस अंगूठे की तरह हो, और वो समस्याएं जो अंगुलियों की तरह हैं उन सब का समाधान कर दे उसके पास जा जाके। समझ गए। तो आपकी परीक्षाएं अंगुलियां हैं और समाधान अंगूठा है। अब देखो कोई भी काम करना है, ये करना है तो इसके लिए है। कोई इसको पकड़ना है तो अंगूठा है, इसको पकड़ना है तो अंगूठा है, यहाँ पकड़ना है तो अंगूठा है, सबको एक साथ पकड़ना है तो अंगूठा है। तो अंगूठे जैसी तैयारी आपके पास सदैव होनी चाहिए। आपने अंगूठे को व्हाट्सएप पे और फोन पे काम में ले लिया, की रोल तो प्ले करता ही है कि नहीं। तो ठीक है।